हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग शांत और अशांत कब होता है उसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। इससे ना एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो इसे सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, यानी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो हम लोग नए से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके ज़र को सीख लेंगे कि ये आखिर का स्टार्ट कहाँ से होता है और इसका रूप क्या है, ये दिखता कैसा है, ताकि हम लोग अब जब कोई भी चीज़ दिखता है उसे हम लोग देख के पहचान लेंगे ना, तो फिर वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब पहले हम लोग शांत को समझते हैं कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। देखिए, इसका रूप का बात करें हम लोग तो वो कुछ इस रूप का होता है, ये इस रूप का होता है, ठीक है। अगर कोई भिन्न इस रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा। देखिए, इस रूप का है या नहीं आप कैसे पता लगाएंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस रूप का है। जब हम लोग इसे देखें तो समझ जाए कि हाँ ये इस रूप का है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे ना देखते हैं क्या वो इस रूप का है। वो हम लोग ट्राई करना सीखेंगे, ताकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को एक एक करके सीखते हैं ना, तब जाके उस चीज़ में हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं। जिस प्रकार हम लोग ये रूप देखा कि ये कुछ इस रूप का हो सकता है, ठीक है। p/2 गुने 5 m, या फिर 2 यहाँ पे n m कुछ भी हो सकता है, राइट। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये 2 और ये 5 पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 2 n कहने का मतलब कि यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, 5 6 10 11 12। 5 का m कहने का मतलब यहाँ पे भी पावर कुछ हो सकता है, 2 4 5 6, ठीक है। और p का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या। देखिए, कोई भी भिन्न हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो p तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन q का रूप जो है, q में हमें इतना काम करना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 2/10 का, ठीक है। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। बराबर p के स्थान पे p लिखना है, यानी ये ऊपर वाली संख्या होती है p, नीचे वाली संख्या होती है q। तो 2 के स्थान पे 2 ज्यों का त्यों बट्टे काम किसका करना है, तो आंसर है कि क्यू का काम करना है। तो चलिए हम लोग क्यू का काम करते हैं। तो क्यू में क्या है 10, तो हम लोग लिखेंगे 10। और ये जो है ना 2 n 5 m कहने का मतलब है कि उसका गुणनखंड ना 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। किसका, क्यू का। तो यहाँ पे क्यू क्या है 10, तो हम लोग 10 का ना गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप ज़रूर से उन चीज़ों को सीखेंगे। अब आप इसे मतलब पहले तो 2 से लगेगा तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 से लगेगा तो फिर ये 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे आंसर क्या मिलता है, 2 × 5। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 क्यों, क्योंकि 2 केवल 1 बार है, 5 भी केवल 1 बार है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1। ये जो n है ना, n के स्थान पे हमने इसको रखा है, ठीक है। और फिर 5 का पावर 1 जो m है उसके स्थान पे हमने ये लिखा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि ये जो भिन्न है वो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। q का आपको करना है गुणनखंड, ठीक है।
हो सकता है आपको इतना सिंपल क्वेश्चन ना मिले, इससे हार्ड मिले। आपको मतलब नहीं रखना है, आपको नीचे वाले का कर देना है गुणनखंड। अगर उस गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, जैसे यहाँ पे 2 और 5 से ही कटा ना, अगर यहाँ पे 3 आ जाता, फिर वहाँ पे अगर वो संख्या 3 से कटने लायक होता, वो संख्या फिर 10 से कट जाता, मतलब 2 और 5 को छोड़ के किसी और संख्या से जैसे ही कटता, किसी और संख्या से जैसे ही कटता, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता, ठीक है। लेकिन 2 और 5 के अलावा उसका और कोई गुणनखंड ना हो तो इस स्थिति में इसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 5 का ही तो गुणनखंड है ना, आंसर है हाँ, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, ठीक है। उसके बाद अगर, चलिए तो हमने शांत को समझ लिया कि नीचे वाले का करना है गुणनखंड, और उस गुणनखंड में गुणनखंड जो है ना केवल 2 और 5 का ही होना चाहिए। हाँ, 2 का पावर 10 तक, 20 तक, 1000, 1 लाख तक जा सकता है, उससे कोई बहस नहीं है। 5 का पावर भी कुछ भी हो सकता है, पावर ये पावर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 आया ना, हो सकता है 3 और 10 आ जाए, हो सकता है 4 और 6 आ जाए, तो उससे कोई बहस नहीं है। अब हम लोग अशांत को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। देखिए शांत और अशांत ना 1 मिनट का टॉपिक है, बट हमने इसमें 10 मिनट देना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहे ताकि चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। एक बार 10 मिनट का टाइम देंगे, फिर शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपको हमेशा के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए। किसी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत कब होता है? यदि वो इस रूप का हो। अगर वो इस रूप का है तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन ये इस रूप का नहीं हो, नहीं हो, ठीक है, नहीं होना, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2/, हमने ले लिया यहाँ पे 12, ठीक है। चलिए हम लोग इसे चेक करते हैं। 2 के जगह पे हम लोग रखेंगे 2/। अब हमें बट्टे में क्या है, इसका करना है गुणनखंड। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं गुणनखंड। 12 है ना, तो 12 हमने लिया और ऐसे इसका गुणनखंड किया। 2×6=12, 2×3=6, ठीक है। अब यहाँ पे 2, 1 और 2, 2 बार है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3, कितना बार है तो आंसर है 1 बार। तो ये इस रूप का है, 2 का पावर 2 और फिर 3 का पावर 1। देखिए ये इस रूप का नहीं है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड में केवल 2 और 5 का ही है, ठीक है, ये एम होता 2 और 5 का ही है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या उसका गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत न बल्कि अशांत हो जाता है। देखिए 2 और 5 रहेगा ना गुणनखंड में, शांत लगाना है। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या मिल जाए, अशांत लगा देना है आपको, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, आप कमेंट भी करें, और आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख पाएँ। हमने बहुत सारे 10वीं के गणित का बहुत सारा वीडियो बनाया है जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बीजगणितीय विधि का सारा चीज़ सीखा है, मतलब सारी चीज़ों को हमने अच्छा से वहाँ पे बताया है। 10-12 मिनट का टाइम लगता है और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।